आज के समय में देश में कोई भी राम नाम से अछूता नहीं रह पाया है। राम हम सभी के जीवन में गहरे बैठे हैं। राम के राज्य और प्रशासन को प्रतिमान माना गया है। श्री राम रघुवंश के थे। इस वंश की जड़ें इक्ष्वाकु और विश्वान से जुड़ी रही हैं, यानी कि सूर्य से जुड़ी रही हैं। राम के बाद लव और कुश ने इस वंश को आगे बढ़ाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब राम जी के वंशज कहाँ हैं? क्या वो लोग आज भी हैं? अगर हैं तो वो लोग कौन हैं? अगर आप भी इन सारे प्रश्नों के उत्तर को जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दैविक गुरु पर। राम जी ने कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली, कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा, तो वहीं लव जी को पंजाब सौंपा गया। लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तक्षशिला में भरतपुत्र तक्ष और पुष्करावती, पेशावर में पुष्कर को राज मिला। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्रों का शासन था और मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु को राज्य दिया गया और उनके दूसरे पुत्र शत्रुघाती को भेलसा यानी कि विदिशा के सिंहासन पर बिठाया गया। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बड़गुज्जर, जयास, सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूतों की। इस वंश की जिसमें बेछैला, बैसला और गहलोत गोहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। सूर्यवंश भी कुश से ही निकली शाखाओं में से एक माना जाता है। कुश की ही 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, यानी कि आज से लगभग 6500 से 7000 वर्ष पहले। जो लोग खुद को शाक्यवंशी कहते हैं वे भी श्री राम के वंशज ही हैं। माना जाता है कि वर्तमान में जो सिसोदिया, कछवाहा यानी कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, बैछला और गहलोत आदि जो राजपूत वंश हैं वो सभी श्री राम के ही वंशज हैं। आपको बता दें कि 2 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान जब 9 अगस्त को शीर्ष कोर्ट ने पूछा कि क्या भगवान राम का कोई वंशज अयोध्या या दुनिया में है, तब रामलला के वकील ने कहा था पता नहीं। तभी जयपुर के पूर्व राजघराने की महारानी भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने दावा किया कि उनका परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर ख्यात कुशवाहा और कुशवाहा वंश के वंशज हैं। वहीं जयपुर राजघराने की पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी जी ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि वंश का मुद्दा बाधा पैदा करे। राम जी सबकी आस्था का प्रतीक है, इसीलिए हम सामने आए हैं कि हाँ, हम उनके वंशज हैं और इसके दस्तावेज सिटी पैलेस के पोथीखाने में हैं। 289वें वंशज के रूप में सवाई जयसिंह और 307वें वंशज के रूप में महाराज भवानी सिंह का नाम भी लिखा है। इसके अलावा पोथीखाने में नक्शे भी हैं। कछवाहा वंश को भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कुशवाहा वंश भी कहा जाता है। इसकी वंशावली के मुताबिक 62वें वंशज राजा दशरथ, 63वें वंशज श्री राम जी, 64वें वंशज कुश जी थे। 289वें वंशज आमेर जयपुर के सवाई जयसिंह, ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह और पृथ्वी सिंह रहे। भवानी सिंह 307वें वंशज थे। इतिहासकारों के मुताबिक जयपुर की बसावट के पहले जौहरी बाजार में रामलला जी का मंदिर बनवाया गया था। इसका नाम रामलला जी का रास्ता रखा गया। वहीं सिटी पैलेस में सीताराम द्वार भी पहुंचकर जयपुर के महाराजा सबसे पहले दर्शन करते थे। युद्ध और राजा की सवारी में सीताराम जी का रथ सबसे आगे होता था। यहाँ जयपुर रियासत के सरकारी परवानों पर भी श्री सीतारामो जयति लिखा जाता रहा। जयपुर को 9 चौकड़ी में बसाया गया। इसमें एक चौकड़ी का नाम श्री राम जी की चौकड़ी रखा गया। चांदपोल बाजार और हवा महल बाजार में भव्य राम मंदिर बनाए गए। इसी तरह सवाई जयसिंह ने भगवान राम के समान जयपुर में स्थापना के वक्त राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए थे। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि वे कौन लोग हैं जो भगवान राम के वंशज हैं और वो अपने आप को भगवान राम के वंशज क्यों कहते हैं। तो
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस भविष्य में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।